तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला नंबर 4। लास्ट टाइम हमने सीखा था फॉर्मूला नंबर 1, 2 एंड 3, जिसमें कि क्या वर्ड पहले आता है या बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है या फिर हु वर्ड आता है, मींस कौन वर्ड आता है, वो हमने सीखा था। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही ये सेंटेंस है जो कि हम सीखने वाले फॉर्मूला नंबर 4, जिसमें कि क्या कौन से वर्ड आते हैं, कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी, किसके लिए, किसके साथ। तो ये वाले सेंटेंसेस को हिंदी में कैसे हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाने हैं वो हम आज सीखेंगे। फाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट हियर द हेडिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही होगा ये, लेकिन इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला नंबर 4। कौन से वर्ड आएंगे, जैसे कौन सा, देन कौन सी, किसका, किसकी, कितना, कितनी, एक्सेट्रा। ठीक है, कितना या कितनी। अब ऐसे भी सेंटेंस तो आते हैं ना हमारे स्पीकिंग में, जब हम बोलते हैं कि मतलब कोई क्वांटिटी वाइज पूछते हैं या किसी के साथ आप जा रहे हो तो आप किसके साथ हो, है ना, या फिर आप कहाँ हो, कौन से रूम में हो, कौन से घर पे हो, या तो इस तरह के जो होते हैं ना, मीन्स कौन सी किताब आपको चाहिए, तो इस तरह के कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी वाले जो वर्ड आते हैं तो हमें कैसे ट्रांसलेट करना होता है हिंदी से इंग्लिश। इट्स ऑल्सो वेरी इजी लाइक अदर सेंटेंसेस। हमें सिर्फ कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जो हमने पहले फॉर्मूला सीखा है ना, उसी फॉर्मूले में थोड़ी सी चीजें हमें ऐड कर देनी है। फॉर्मूला नंबर 1 का था हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है और देन आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड एक्सेट्रा, राइट, अदर। तो उसमें हमें क्या करना है, इन सबके इंग्लिश जो आती है ना उसके साथ में हमें जोड़ देना है नाउन, रिलेटेड नाउन। इन सबकी इंग्लिश क्या होती है पहले हम वो देख लेते हैं, जैसे हाउ मेनी, हाउ मच, राइट, एंड whose, whom, and then after। अब आगे जब आता है ना किसका, मतलब कौन सा, कौन सी, किसके लिए, तो कई वर्ड ऐसे होते हैं ना जिनके साथ हमें जैसे किसके लिए तो फॉर हुम या टू हुम करके लग जाता है। कौन सी में मतलब कौन से रूम में हो या कौन से स्कूल में हो, तो कौन से के साथ में जो होता है ना इन विच लग जाता है। जो ये में, लिए, काकी के होता है ना, तो जैसे किस कोर्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो ना, तो फॉर विच कोर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या होता है ऑफ, इन, विच, ये सब उसके साथ में लगा देते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये है, तो इसका जो है ये हिंदी वर्ड है और इसका इंग्लिश वर्ड है। इसको हम फॉर्मूले में पहले ऐड करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में डालेंगे। फॉर्मूला इसका क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मूला नंबर जो 1 था, हेल्पिंग वर्ब पहले था, उसके पहले हम ये वर्ड लगा देंगे। याद रखिए इन वर्ड्स के साथ में आपको एक रिलेटेड नाउन मिलेगा। क्या मिलेगा? रिलेटेड नाउन। जैसे कि कौन सी बुक, तो कौन सी बुक जो है वो उससे रिलेटेड नाउन है। जैसे कि कितना पानी, तो पानी क्या है, उस कितना के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए ये उसका रिलेटेड नाउन होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है हाउ मेनी, हाउ मच, या फिर ये सारे वर्ड, हाँ ये सारे वर्ड मिला के प्लस नाउन। नाउन बोले तो रिलेटेड नाउन। ठीक है, मैं रिलेटेड ही लिख दूं वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। प्लस
रिलेटेड नाउन। अब आता है कोई भी टेंस हो उसमें जब ये वर्ड आप बिठाएंगे उसके बाद रिलेटेड नाउन आपको इस नंबर के फॉर्मूले में डालना है और फिर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बोले तो जो सहायक क्रिया होती है वो आ जाएगी, जिसे कहते हैं इस हम लोग क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का कर रहे हैं तो उसमें इज एम आर होता है, इज एम आर, देन आफ्टर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। इज दैट क्लियर? यही चीज होता है जो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्मूला नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 4 में करना होता है। हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, हुम, उसके साथ में आपको उससे रिलेटेड नाउन लिख देना होता है तो हमारा सेंटेंस जो है इजीली फ्रेम करने में आ जाता है। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ आया? तो अब हम इस सेंटेंस को समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। वी विल मूव फॉरवर्ड। I just minimizes to have some places. Clear? Let's focus. First of all, I will write down some examples. Okay. Examples in the sense, first one, यह किसकी किताब है? राइट? एग्जाम्पल नंबर 2, गिलास में कितना पानी है? क्लियर? इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 3, टोकरी में कितने फल हैं? एग्जाम्पल नंबर 4, फ्रिज में दूध की कितनी बोतलें हैं? ठीक है? क्लियर? अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम ये कहते हैं ना यह किसकी किताब है, ठीक है, मीन्स कि वी आर आस्किंग अबाउट सम एनी पर्सन, राइट? तो किसकी का जो वर्ड होता है वो होता है हुज। ठीक है, तो हम इसका जब आंसर मतलब ट्रांसलेशन लिखने लगेंगे तो हाउ विल वी राइट? यह किसकी किताब है, तो सबसे पहले हम अगर हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएंगे तो किसकी किताब, ठीक है, तो किसकी मीन्स हुज, ठीक है, हुज, फिर रिलेटेड ये वाला सेक्शन पूरा नाउन, हुज, फिर आगे आता है इज एम आर सेक्शन से हमें लेना, ये डन हुआ। हुज बुक सिंगल है, इज, फिर आता है ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट, ये सेक्शन डन हुआ। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, हुज बुक इज, यह सब्जेक्ट क्या है, पॉइंट आउट कर रहा है दिस, तो हुज बुक इज दिस। अब यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं कि दिस के बाद यहाँ पे आगे कुछ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम ये सेक्शन हटा के आ जाएंगे क्वेश्चन वाले पे। नाउ वी विल पुट हियर क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा ट्रांसलेशन डन हो गया। सिमिलरली सेकंड पे आते हैं, गिलास में कितना पानी है, तो रिमेंबर कितना या कितनी ये जो वर्ड होता है ना, ये
हाउ मेनी जो वर्ड है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है और हाउ मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। ऑलवेज रिमेम्बर कि हाउ मेनी मीन्स होता है आप उसको काउंट कर सकते हो और मच मीन्स होता है आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए जो चीज हम काउंट कर सकते हैं, मोस्टली जो लिक्विड वाली होती है या जो स्टॉक में होती है उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम मच के साथ ले जाते हैं। गिलास में कितना पानी है, आस्किंग अबाउट पानी, पानी इन द सेंस वाटर, राइट। तो वाटर कैन नॉट बी काउंटेड, इट इज अनकाउंटेबल नाउन। देन व्हाट टू डू, हाउ मेनी, हाउ मच में से हम क्या लेंगे, हाउ मच, करेक्ट। तो हमने सबसे पहले ले लिया हाउ मच। अब हाउ मच कितना, क्या, पानी, या हाउ मच वाटर। अब क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है, सिंगल में ये हाउ मच वाटर इज देयर, ठीक है। हाउ मच वाटर इज, अब सुनो, इज इन द ग्लास भी होगा, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट समवेयर एल्स, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है। ये हम अगर ऐसे बोले ना, रिमेम्बर मैं सबके लिए ये चीज कहती हूँ कि आप लोग जो है देयर का यूज करना सीख लो इसमें, कि आप यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे देयर भी लगा सकते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर आप बात करें कहीं दूर कोई चीज है, फिर आप तब आपको बोलना है हाउ मच वाटर इज देयर, ठीक है। अगर आपके पास में तो हाउ मच वाटर इज इन द ग्लास, अगर पास में है कोई चीज तो आप वो यूज करो, अदरवाइज आपको देयर लगाना है। इट्स अप टू द सिचुएशन कि आप दूर की बात कर रहे हो या पास की। तो हाउ मच वाटर इज इन द ग्लास या फिर इज देयर इन द ग्लास इज ऑल्सो करेक्ट। How much water is in the glass, correct। गिलास में कितना पानी है। सिमिलरली टोकरी में कितने फल हैं, तो कितने फल हैं, अब डिपेंड करता है कि ये अगर काउंट करके आप ये भी मैं बता दूं कि अगर आप फल के वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, काउंट करके पूछ रहे हो कि कितने टाइप के हैं, देन आपको हाउ मेनी करना है। और अगर तौले हुए की बात कर रहे हैं, मतलब अगर आप नंबर वाइज पूछ रहे हो, ठीक है, तब आपको बोलना है हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर। अगर आपको ये जानना है कि एक है, दो है, चार है, नंबरिंग जाननी है, तब आपको हाउ मेनी वर्ड यूज करना है। तो हाउ मेनी फ्रूट्स, एज वी कैन सी कि जो फ्रूट्स है वो एक से ज्यादा है, देन वी विल गो विथ ARE, करेक्ट। We will go with ARE. I have to. This is M. Okay. How many fruits are in the basket? Again, I will say if you are pointing for far, then you have to do right there. ठीक है? अगर आप बोल रहे how many fruits are there in the basket, then also it is ओके। एंड हाउ मेनी फ्रूट्स आर इन द बास्केट, तो आप मतलब जहां पर हो वहीं के बास्केट की बात कर रहे हो। तो हाउ मेनी फ्रूट्स आर इन द बास्केट, बास्केट मीन्स टोकरी। देन आफ्टर क्वेश्चन 1, द लास्ट वन, फ्रिज में दूध की कितनी बोतलें हैं। रिमेम्बर यहाँ पर हमने पानी की बात की थी, देन वी एडेड हाउ मच, राइट। बट हियर बिकॉज दूध, मिल्क कैन नॉट बी काउंटेड, बट द मिल्क बॉटल्स कैन बी काउंटेड। अक्सर ये लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। अगर हम राइस होता है ना, राइस कैन नॉट बी काउंटेड, ब्रेड कैन नॉट बी। अब उस पर स्टूडेंट्स कहते हैं, मेरे कितनी बार क्लास में पूछते हैं मैम एक दो ब्रेड ये तो काउंट कर सकते हैं। तो रिमेम्बर इट इज फूड आइटम, राइट। और ब्रेड जो है वो काउंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आप उसको रोटी आप एक दे दो, दो दे दो, तीन दे दो, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। अगर आप काउंटिंग करके मांग रहे हो ना, तो आप बोल सकते हो कि आपने कितनी रोटियां बनाई, हाउ मेनी रोटीज, बट आपको कितनी चाहिए, हाउ मच। फिर मतलब अगर आप अगर आपको ऐसा जानना है कि कितना है पूरा, तो वहां पर हाउ मच वर्ड यूज करते हैं। चावल होता है ना, राइस कैन नॉट बी काउंटेड, बट राइस सैक्स कैन बी काउंटेड। सैक्स इन द सेंस राइस के
बोरे जो होते हैं ना, जो पोटलियां होती है उसकी, वो काउंट किए जा सकते हैं। तो दैट्स वाई अगर आप वाटर बॉटल की बात कर रहे हो तो बॉटल कैन बी काउंटेड बट वाटर कैन नॉट बी, मिल्क कैन नॉट बी काउंटेड, मिल्क बॉटल कैन बी काउंटेड। पैकेट्स हो गए तो ये सब काउंटेड में आते हैं। तो इसी तरह से फ्रिज में दूध की कितनी बोतलें हैं, तो हाउ मैनी बॉटल्स आर देयर, या फिर आर। ठीक है, अगेन क्योंकि फ्रिज आपके पास में है, आप तो पूछ रहे हो तो हाउ मेनी बॉटल्स यूज करो, और अगर दूर है देन यू हैव टू यूज हाउ मेनी बॉटल्स आर देयर इन द फ्रिज। इज दैट क्लियर? इतना समझ आया? कि अब एक चीज और मैंने आपको अभी बोली थी कि अगर कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसमें लिए वर्ड हो ना, मे वर्ड हो, तो उसके लिए भी क्या करते हैं हम, फॉर्मूला तो सेम होता है, बस उसके साथ हम क्या कर देते हैं पता है, इन, फॉर, ऑफ, ये सब हम उसके साथ में जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल से पहले यहाँ पर चलो उसके यहाँ पे ही ले लेते हैं। फिर आप, तुम बाजार में किसके साथ हो, ठीक है। अब आता है किसके साथ, तो किसके लिए तो होम होता है, किसके की इंग्लिश क्या होती है, होम। लेकिन अब बात यह आती है कि साथ वर्ड भी यूज हो रहा है, तो उसके लिए उसकी इंग्लिश होती है विथ। ओके, तो विथ होम इसके लिए यूज करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे माँ, नहीं ये फिर एक्शन वर्ब आ जाएगा। यहाँ पे यह मिठाई किसके लिए है, किसके लिए है। तो अब यहाँ पर आप देख सकती हैं कि किसके लिए, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि वह कौन सी कक्षा में है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है लिए, यहाँ पे साथ और यहाँ पे में, करेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, लिए की इंग्लिश क्या होती है, फॉर, साथ की विथ, और में की इन, करेक्ट। तो हमें क्या करना है, इसको इसके साथ में जोड़ के बोलना है, ठीक है। कैसे, ट्रांसलेशन के थ्रू हम इसको समझते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं कि तुम बाजार में किसके साथ हो, एज अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला दैट वी हैव लर्न्ड अर्लियर, क्या था, चाहे हाउ मेनी, हाउ मच वर्ड हो गया, हाउ मच वगैरह, ठीक है। यहाँ पे एच और एम वर्ड एक्सेट्रा, फिर आता है यहाँ पे नाउन, राइट, प्लस आता है एच डब्ल्यू मीन्स की, एच वी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट देन अदर प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। यहाँ पे हम अदर करके फिर प्लस क्वेश्चन मार्क करिए, राइट। ये था हमारा फॉर्मूला पीछे। अब इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हाउ मेनी हाउ मच के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, तो किसके साथ, एज आई टोल्ड यू कि अगर ऐसी चीजें साथ में कुछ कनेक्ट होके आ रही है क्वेश्चन वर्ड के, तो हम सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिख के फिर क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख देते हैं। जैसे किसके साथ हो, तो किसके की साथ की इंग्लिश क्या होती है, विथ। तो हम ट्रांसलेट करते वक्त लिखेंगे विथ होम,
ओके, जैसे कि मैंने बोला कि किसके की इंग्लिश होती है होम, तो हम क्या लिखेंगे विथ होम। अब कौन है यहाँ पे वो नहीं दिया है, तो विथ होम। अब आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि कोई अदर चीज नहीं है, हम यहाँ पे लिखेंगे विथ होम आर यू। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब के पहले आपके जो भी रिलेटेड होता है ना साथ में, ये रिलेटेड वाला नाउन इधर आ जाएगा, फिर जो क्वेश्चन वर्ड है उसके साथ में हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो विथ होम आर यू, आर के बाद क्या आया हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, देन आया सब्जेक्ट, तो क्या हुआ, किसकी बात हो रही है, तुम की, राइट। तो विथ होम आर यू। अब आता है कि कहां पर है, बाजार में, विथ होम आर यू इन द मार्केट, देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क। सिमिलरली वी नीड टू फॉलो नेक्स्ट वन, यह मिठाई किसके लिए है, तो यहाँ पे आए लिए, एज वी नो दैट किसके स्टैंड्स फॉर होम, राइट। तो फॉर होम, राइट, फॉर होम, यह मिठाई सिंगल है, राइट। तो फॉर होम के बाद हमारा क्या आया, करेक्ट, तो फॉर होम इज, अब आया सब्जेक्ट, यह मिठाई, फॉर होम इज दिस स्वीट। अब फॉर होम इज दिस स्वीट, इसके बाद कुछ और नहीं है, क्वेश्चन मार्क। इसको हम एक अलग तरीके से भी अगर स्पोकन में देखना चाहे तो बोल सकते हैं, कैसे पता है, फॉर होम दिस स्वीट इज, ठीक है। अगर आप इसको एज नाउन के तौर पे लेंगे ना तो हम ऐसे भी बोलते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो लास्ट में लगा दो, ठीक है, तो भी हो जाता है। तो फॉर होम इज दिस स्वीट, आपको क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको इजी वे में कर रही हूँ। वह कौन सी कक्षा में है, अगेन मे की इंग्लिश पहले लिखेंगे इन। अब कौन सी के लिए हम, क्योंकि ये किसके तो होता नहीं, तो कौन सी, हाँ, इन विच। अब मैंने बोला था किसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, रिलेटेड नाउन, अगर किसका किसकी है तो उसके साथ क्वेश्चन वर्ड रहेगा, कौन सी है तो साथ में आपको नाउन प्लस करना रहेगा। तो इन विच क्लास, अब आता है क्योंकि वह एक पर्सन की बात हो रही है तो इज, क्या आएगा, इज, इन विच क्लास इज। अब आता है हमारा सब्जेक्ट, तो कौन है, वह, इन विच क्लास इज ही। अगर यह वह अभी कौन सी कक्षा में है, इन विच क्लास इज ही नाउ, वो लास्ट ईयर कौन सी कक्षा में था, तो इज एम आर से हटके वो वॉज वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 घंटे पहले ऐसा कुछ भी होता है ना तो वो आगे अदर में आ जाता है। तो आप ये याद रखो कि अगर ऐसे कोई वर्ड आते हैं हमारे क्वेश्चन में तो उनकी इंग्लिश हमें कौन सी या किसका किसकी उसके पहले लगा के लिख देते हैं। तो ठीक है, समझ आया ये आपको, इन विच क्लास इज ही, देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क। ये था हमारा फॉर्मूला नंबर 4, जिसमें हमें ये जानना था कि कौन सी कितना कितनी, ये जो सेंटेंसेस क्योंकि ये थोड़े बड़े होते हैं तो इनको हमें बोलने के टाइम पे ना कंफ्यूजन भी होती है कि कैसे यूज करें। आई होप दैट ये अगर आप फिर से मेमोराइज करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाउ इजी इज दिस, राइट। कि अगर आप कुछ भी बोलो ना कि जैसे लिए को लेकर के, साथ के लेकर के, ठीक है, तो उसमें आपको ये वर्ड लगा देना है और आपका सेंटेंस रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो बहुत ही आसान होता है, सब्जेक्ट के बाद में आपको नॉट लगा देना होता है तो वो हो जाता है। जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आते हैं ना, आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, बाकी पूरे के पूरे इंट्रोगेटिव के वही फॉर्मूला यूज करने रहते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। आई होप कि आपको ये मैंने जो पहले कराया इसमें आपको चीजें समझ आई होंगी।
ओके और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो देन जस्ट लेट मी नो, ठीक है। चले फाइनल क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे दे दूं, ये इसका बताओ, यहाँ पे 2 सेंटेंस में दे रही हूँ, वो मतलब मुझे बताना है आप लोगों को। नंबर 1, आपके पर्स में, नहीं आपके नहीं, उसके पर्स में, उसके पर्स में कितने पैसे हैं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गमले में कितने फूल हैं? इसका आंसर मुझे चाहिए। ओके, so till the moment, see you in the next class.